हिमालय के बीचों बीच बादलों से ऊपर उठता एक विशाल पर्वत, एक ऐसा पर्वत जो कई सभ्यताओं द्वारा पूजित है, रहस्यों से भरा है और पर्वतारोहियों के लिए प्रतिबंधित। यह है माउंट कैलाश, भगवान शिव का दिव्य आसन। यह पर्वत समय की कसौटी पर खरा उतरा है, लेकिन इसके चारों ओर गूढ़ रहस्य अब भी बने हुए हैं। आखिर यह पर्वत इतना असाधारण क्यों है? क्यों आज तक कोई इंसान इसके शिखर को नहीं छू सका? और क्यों जो प्रयास करता है उसे अनोखी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? वर्ष 2001 में एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया को चौंका दिया। चीनी सरकार ने तुरंत माउंट कैलाश पर सभी अभियानों पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि जो कोई भी इसकी चढ़ाई का प्रयास करता है वह 2 वर्षों के भीतर रहस्यमय रूप से काल कवलित हो जाता है। वहीं कुछ फुसफुसाते हैं कि कैलाश के भीतर कहीं एक गुप्त नगरी शंभाला स्थित है जो अमृता और ज्ञान का स्रोत है। नासा ने भी कैलाश पर ध्यान केंद्रित किया और वैज्ञानिक समझ से परे कई असामान्य चीजों की खोज की। और जब चीन ने इसके शिखर पर एक हेलीकॉप्टर भेजने का प्रयास किया, जो हुआ वह किसी भी तर्क को चुनौती देता है। कई दिनों की गहन तैयारी के बाद चीन ने एक साफ दिन चुना और माउंट कैलाश की ओर अपना हेलीकॉप्टर भेजा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। क्रू मंत्रमुग्ध होकर कैलाश के दिव्य दृश्य का आनंद ले रहा था। उन्हें यकीन था कि वे शिखर तक पहुंच जाएंगे। फिर पर्वत ने अपना रूप बदलना शुरू किया। घना कोहरा कैलाश पर मंडराने लगा। दूर कहीं हिमस्खलन के संकेत मिलने लगे और फिर सबसे भयावह घटना घटी। आसमान में काले बादल उमड़ पड़े, हेलीकॉप्टर को चारों ओर से घेर लिया। पायलटों ने हिम्मत जुटाकर और ऊंचाई पकड़ने की कोशिश की। तभी बिजली कड़कने लगी और घनघोर बर्फबारी शुरू हो गई। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि हेलीकॉप्टर को संभालना लगभग असंभव हो गया। फिर वह हुआ जो अविश्वसनीय था। कंपास अचानक बेकार हो गया। दिशा भ्रमित वैज्ञानिकों ने बताया कि कैलाश के अनोखे भूगोल के कारण दिशाएं एकत्रित हो जाती है, जिससे पूरा नेविगेशन ठप हो जाता है। अब कोई विकल्प नहीं बचा था। प्रकृति का इशारा स्पष्ट था, उन्हें लौटना पड़ा। 1962 के भारत चीन युद्ध ने सीमाओं को फिर से परिभाषित कर दिया, जिससे माउंट कैलाश चीन के नियंत्रण में चला गया। भारतीय संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने जब प्रधानमंत्री नेहरू से भारत की 72,000 वर्ग मील भूमि के नुकसान के बारे में सवाल किया, तो नेहरू ने कहा, जो भूमि चली गई वह चली गई। वैसे भी वह भूमि बंजर थी, वहां घास का एक तिनका तक नहीं उगता। इस पर त्यागी ने उत्तर दिया, अगर मेरे गंजे सिर पर कुछ नहीं उगता तो क्या मुझे इसे काट देना चाहिए? उस दौर में भी यह चर्चा थी कि भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर क्षेत्र को मुक्त कराने का प्रयास करना चाहिए। यह देश का दुर्भाग्य था कि 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया और नेहरू पर दबाव बनाने वाला कोई नहीं बचा। यह ऐतिहासिक पल आज भी याद किया जाता है, जो हमें हमारे सबसे पवित्र स्थानों में से एक पर खोए हुए स्वामित्व की याद दिलाता है। 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य है। कहानीकारों की माने तो प्राचीन धन के स्वामी कुबेर का गुप्त नगर इसी पर्वत के पास स्थित है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म और पुण्य करता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत पर स्थान पाती है। शायद यही कारण है कि यह पर्वत न केवल सबसे पवित्र बल्कि सबसे रहस्यमय भी माना जाता है। हिंदुओं के लिए यह भगवान शिव का दिव्य आसन है, जहां वे माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। बौद्ध अनुयायियों के लिए यह बुद्ध दमचौक का पवित्र स्थल है, जो परम आनंद के प्रतीक है। जैन धर्म में इसे अष्टापद के रूप में जाना जाता है, जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। लेकिन माउंट कैलाश सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह आस्था, आध्यात्म और अनसुलझे रहस्यों का अद्भुत संगम है। माउंट एवरेस्ट को 7,000 से अधिक पर्वतारोही जीत चुके हैं, लेकिन माउंट कैलाश, जो एवरेस्ट से 2,200 मीटर छोटा है, अब भी अछूता है। वर्ष 1999 में रूसी शोधकर्ता अर्नेस्ट मुल्दाशेव और उनकी टीम ने
माउंट कैलाश के रहस्यों को उजागर करने का साहसिक निर्णय लिया। इस अभियान में भूविज्ञान, भौतिकी और इतिहास के विशेषज्ञ शामिल थे, जिन्होंने तिब्बती लामा हो के मार्गदर्शन में कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। लेकिन जो सच सामने आया वह कल्पना से परे था। मुल्दाशेव ने अपनी पुस्तक वेयर डू वी कम फ्रॉम में इस रहस्यमयी यात्रा का विवरण दिया और एक चौंकाने वाला दावा किया। माउंट कैलाश कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड है, जिसके चारों ओर कई छोटे पिरामिड मौजूद हैं। यह स्थान अलौकिक शक्तियों का केंद्र है, मगर असली भयावहता रात में सामने आई। गहरी रात के सन्नाटे में मुल्दाशेव लिखते हैं, हमने पर्वत के अंदर से फुसफुसाहटें सुनी और फिर पत्थरों के गिरने की आवाज माउंट कैलाश के भीतर से, मानो कोई वहां रहता हो, कोई जो हमारे अस्तित्व से अनजान नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ समय अलग तरह से चलता है। जो यात्री कैलाश पहुंचे उन्होंने महसूस किया कि उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ रहे थे। जो 2 हफ्तों में होना चाहिए था वह मात्र 2 दिनों में हो रहा था। उनकी त्वचा भी तेजी से बूढ़ी लगने लगी, जैसे कैलाश के आसपास का समय विकृत हो गया हो। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिताकोव भी इसी अनुभव से गुजरे। जैसे ही वे शिखर के करीब पहुंचे उन्होंने असहनीय कमजोरी महसूस की, मानो पर्वत स्वयं उन्हें अस्वीकार कर रहा और उन्हें वापस लौटना पड़ा। क्या यह किसी रहस्यमयी ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव था, या यह स्थान किसी और ही दुनिया का द्वार है? कहा जाता है कि इतिहास में केवल एक व्यक्ति, तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा 11वीं शताब्दी में इसके शिखर तक पहुंचे थे। उन्होंने यह उपलब्धि किसी शारीरिक शक्ति, उपकरण या पर्वतारोहण कौशल से नहीं, बल्कि केवल अपनी अद्वितीय ध्यान साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त की। प्रसिद्ध इतालवी पर्वतारोही जीन हॉर्ड मेसन, जिसने समुद्र तल से 26,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाली 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था, कोई साधारण पर्वतारोही नहीं था, बल्कि अद्वितीय साहस और अटूट संकल्प का प्रतीक था। लेकिन जब चीन सरकार ने उन्हें कैलाश पर चढ़ने का प्रस्ताव दिया तो उसने साफ इनकार कर दिया। कुछ ही समय बाद चीन ने इस पवित्र पर्वत पर चढ़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का एक्सिस मुंडी या केंद्र बिंदु कहा जाता है? धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत वही स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। इसे ब्रह्मांड की धुरी भी कहा जाता है, जो समस्त जीवों और ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। प्राचीन ग्रंथों में एक्सिस मुंडी का अर्थ है वह स्थान जहां आकाश और धरती आपस में मिलते हैं। यही धुरी पूरे पृथ्वी को संतुलित रखती है और इसी कारण इसे दुनिया का केंद्र माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत केवल भगवान शिव का निवास स्थान ही नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। यह स्थान दुनिया के सभी धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों में एक पवित्र और रहस्यमयी स्थल के रूप में स्थापित है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? स्टोनहेंज, जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी संरचनाओं में से एक है, उसकी दूरी कैलाश पर्वत से ठीक 6,666 किलोमीटर है। यही नहीं, कैलाश पर्वत उत्तरी ध्रुव से भी 6,666 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और तो और इसकी दक्षिणी ध्रुव से दूरी 13,332 किलोमीटर है। इतने रहस्यमयी संयोग, इतनी अजीब संख्याएं, आखिर ये क्या संकेत देती हैं? क्या यह केवल एक संयोग है, या फिर कैलाश पर्वत वाकई ब्रह्मांड की अद्भुत शक्तियों का केंद्र है? क्या कैलाश पर्वत सच में ब्रह्मांड का केंद्र हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। माउंट कैलाश के विशाल रहस्यमयी पर्वत के चरणों में 2 झीलें स्थित हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। ये इतनी निकट हैं, फिर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग, मानो प्रकाश और अंधकार की शाश्वत लड़ाई को दर्शा रही हो। मानसरोवर विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील, एक दिव्य और शांत जलराशि। इसका आकार पूर्ण रूप से गोल सूर्य की आकृति के समान। इसकी पवित्र जलधारा जीवन से भरी हुई है। सबसे अद्भुत बात यह कि इतनी ऊंचाई और ठंड के बावजूद यह झील कभी जमती नहीं और इसके जल में कभी लहरें नहीं उठती। इसे देखने वाले हर व्यक्ति के मन में अद्भुत शांति का अनुभव होता है, जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। लेकिन इसके ठीक पास ही स्थित राक्षस ताल
एक बिल्कुल अलग कहानी कहता है। यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, लेकिन इसके जल में जीवन नहीं पनपता। इसका पानी हमेशा अशांत रहता है, मानो किसी भीतर छिपी बेचैनी से भरा हो। किंवदंतियों के अनुसार यह झील स्वयं रावण ने बनाई थी, भगवान शिव का अनन्य भक्त जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कैलाश पहुंचा था। किंतु इससे पहले उसने राक्षस ताल में स्नान किया और ध्यान लगाया। कहा जाता है कि जैसे ही रावण ने इस झील में डुबकी लगाई, यह झील नकारात्मक शक्तियों से ग्रसित हो गई और रावण की सोच भी परिवर्तित हो गई। आज भी भौगोलिक रूप से इतने निकट होने के बावजूद एक झील दिव्यता का प्रतीक है, जबकि दूसरी अशांति और अंधकार से भरी हुई है। क्या यह मात्र प्रकृति का संयोग है, या फिर कैलाश की भूमि में छिपी कोई अनदेखी शक्ति जो अच्छाई और बुराई के इस संतुलन को बनाए रखती है? क्या आपने कभी बर्फीले दानव या फिर यति की कहानियां सुनी हैं? यह एक विशालकाय जीव है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। वर्षों से हिमालय के आसपास रहने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इस रहस्यमयी प्राणी को अपनी खुद की आंखों से देखा है, लेकिन आज तक कोई पक्के सबूत नहीं मिले। यह सच में क्या है? कोई दैत्याकार भालू, कोई जंगली मानव, या फिर कोई प्राचीन जीव जो अब भी जिंदा है? कई तिब्बती और नेपाली मान्यताओं के अनुसार यह कैलाश से जुड़ा जीव है। इसे यति कहा जाता है और इस पर असंख्य कहानियां प्रचलित हैं। कोई इसे भूरे रंग का विशाल भालू कहता है, तो कोई इसे जंगल में रहने वाला रहस्यमयी मानव। यहां तक कि कुछ लोग दावा करते हैं कि यह इंसानों पर हमला करता है और उन्हें खा भी सकता है। यह रहस्य हिमालय की इन पवित्र और दुर्गम भूमि को और भी रहस्यमयी बना देता है। वैज्ञानिक भी इस पर शोध कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यति वास्तव में प्राचीन प्रजातियों के जीवाश्म हो सकते हैं, जो आज भी इन बर्फीले क्षेत्रों में किसी रूप में जीवित है। लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि अब तक यति के शरीर या उसके जीवित होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। दुनिया भर के 30 से अधिक वैज्ञानिकों का दावा है कि हिमालय के इन बर्फीले इलाकों में यति के अस्तित्व की संभावना है, लेकिन अब तक कोई भी इसे साबित नहीं कर पाया। क्या यति सच में मौजूद है, या यह सिर्फ एक सदियों पुरानी कहानी है? इस रहस्य से पर्दा उठेगा या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। क्या आप जानते हैं कि माउंट कैलाश और मानसरोवर झील के पास एक रहस्यमयी ध्वनि गूंजती है? जब आप इन पवित्र स्थलों के करीब जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो। लेकिन जब ध्यान से सुनते हैं तो यह आवाज डमरू की गूंज या ओम के कंपन जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना बताते हैं। उनका मानना है कि यह बर्फ के पिघलने से उत्पन्न ध्वनि हो सकती है, लेकिन वहां जाने वाले योगी और साधक कुछ और ही कहते हैं। उनका मानना है कि यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की अपार ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्तियां इस ध्वनि को उत्पन्न करती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ बर्फ के पिघलने की आवाज है, या फिर स्वयं शिव का चमत्कारिक ओम? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, और शायद यही कैलाश की गहराई को और भी रहस्यमयी बना देता है। लेकिन कैलाश का रहस्य केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं। रात के समय यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर 7 अलग अलग रंगों की दिव्य रोशनी देखी है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश के चारों ओर का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और आकाश की किरणें मिलकर यह अद्भुत प्रकाश उत्पन्न करती हैं। लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है, क्या यह केवल एक वैज्ञानिक घटना है, या फिर कैलाश की दिव्य शक्तियों का प्रतीक? माउंट कैलाश अडिग खड़ा है, विज्ञान और तर्क को चुनौती देता हुआ। क्या यह किसी अन्य लोक का द्वार है, दिव्य ऊर्जा का स्रोत, या मात्र एक रहस्य जिसे इंसान को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए? कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, कुछ स्थान विजय प्राप्त करने के लिए नहीं होते। शायद यही कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य है। शायद कुछ सत्य हमेशा के लिए छिपे रहने के लिए होते हैं।